नमस्कार, मैं अखिल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का डीएनए पर। इस समय झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्मा गर्म चल रही है। गर्मा गर्म इसलिए क्योंकि रांची में होने वाले असेंबली चुनावों के लिए जो टक्कर है वो कांटे की है, या इनके शब्दों में कहें तो गला काट टक्कर है। अब गला काट टक्कर किसकी है, किसके बीच में है, तो उसको अनुराग जी जरा हमें विस्तार में समझाएं। ये सच है कि इस बार का चुनाव सीपी सिंह यानी चंद्रेश्वर सिंह जो भाजपा के कैंडिडेट हैं और महुआ माझी जो जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा की जी। इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला है और ये गला काट मुकाबला होने जा रहा है। जी। इसके पीछे वजहें कई हैं। एक तो चंद्रेश्वर सिंह जो हैं यानी सीपी सिंह, वो शुरुआती दौर में उनकी जो पहचान रही वो उद्घाटन नेता के रूप में जाने गए। उद्घाटन नेता किस लिए? वो इसलिए कि हर कार्यक्रम में छोटे से बड़े में फीता काटने का काम ये करते रहे, लोकप्रिय होने के लिए। कहीं ऐसे नेता तो नहीं जो बस साल में दिखते हैं फीता काटने के लिए? नहीं, साल में नहीं, वो हफ्ते में 5 जगहों पर फीता काटते रहे हैं, इतने लोकप्रिय रहे हैं जी। इसी वजह से तो वो 20 साल लगातार इस चुनाव को जीतते रहे, विधानसभा चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस बार जो समीकरण बना, मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि उनकी तबीयत नासाज रह रही है जी। और इसकी वजह से बीजेपी के कई संभावित उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे थे और कहते हैं कि रांची विधानसभा सीट को लेकर अंदरूनी मतभेद रहा बीजेपी में। तो बीजेपी ने इसका विकल्प यही निकाला कि जो सिटिंग कैंडिडेट है उसको ही टिकट दे दिया जाए। जी, लेकिन हाँ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता देता हूं कि जो इससे पहले चुनाव रहे हैं रांची के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कहें इस सरकार के लिए जो वहाँ पर इस वक्त पर बनी हुई है। क्योंकि 2014 से लेकर जो 2019 जो मार्जिन डिफरेंस हमें देखने मिला है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक 50,000 से लेकर 5,000 का डिफरेंस रह जाता है बस 2 चुनावों के बीच में। इसके जी कई कारण और समीकरण हैं जी। शायद आप ध्यान दिलाना चाहते हैं कि 2014 में भी महुआ माझी जो थी वो चुनाव लड़ रही थी जी। और उस समय जो मुझे ध्यान आता है उनके वोटों का प्रतिशत यानी वोट 35,000 के आसपास थे, जबकि सीपी सिंह उस समय 80,000 के आसपास थे। जी। ठीक है, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस था एक तरीके से कहें। ये दुगना से ज़्यादा का, यानी मैं आंकड़े सही नहीं कह रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं कह रहा हूँ, इसी के आसपास का मामला है। उसके बाद आ जाए हम लोग 2019 के विधानसभा चुनाव में। इसी झारखंड सीट पर महुआ माझी भी थी और सीपी सिंह भी थे। जी। महुआ माझी ने इस बार 70,000 के आसपास वोट हासिल किए, जबकि सीपीसी अपने 80,000 से खिसक कर 73 या 75 वोट के आसपास रह गए, यानी 3 से 5,000 की मार्जिन रह गई होगी। आखिर वजह क्या रही? एक तो महत्वपूर्ण बात है कि जेएमएम और कांग्रेस इनका वहाँ पर मिलाप हुआ। जी। तो जो कांग्रेस के खाते में वोट जाते थे वो भी जेएमएम के पास आए, ये एक बेनिफिट। लेकिन इस बीच महुआ माझी जो हैं उन्होंने जमकर काम किया। झारखंड महिला आयोग की ये अध्यक्ष भी रहीं। तो इस तरह गांव और शहरों में उन्होंने कई काम किए। महुआ माझी की एक दूसरी विशेषता है, वो अच्छी साहित्यकार है। उनके उपन्यास बहुत चलचित्र हैं, उनकी कविताएं चलचित्र हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग के भीतर भी उनकी पैठ रही। ये पैठ सीपी सिंह की नहीं है। और हमने देखा भी है जो नेता अपने धरातल पे काम करेगा वो जरूर कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाएगा जो वहाँ के लोग हैं उनसे। तो बल्कि इस बार भी मैं ये घोषणा नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन 2019 के चुनाव में अधिकतर लोगों को लगा था कि महुआ माझी इस सीट पर जीत रही हैं। वो जीतते जीतते हार गई थी। लेकिन हो सकता है कि इस बार 2019 का सपना उनका पूरा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, हमें काफ़ी लंबा इंतजार करना भी नहीं है क्योंकि 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। बिल्कुल जी। तो आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी और भी कवरेज को देखने के लिए फॉलो करते रहें डीएनए।